हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। क्या बात होता है जब तथाकथित बेनिफिक्स आपके होरोस्कोप के लिए, आपके खास असेंडेंट के लिए मेलफिक्स बन जाते हैं, और ऐसा बेनिफिक आपको कैसे नतीजे दे सकता है अगर वो फंक्शनल मेलफिक बन जाए, और वो कब बनता है। तो ज्योतिष में एक जनरल रूल ये है कि कोई भी ग्रह जिसका मूल त्रिकोण राशि छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करती है, वो आपके लिए एक स्ट्रांग फंक्शनल मेलफिक है, भले ही वो बेनिफिक ही क्यों ना हो। मसलन कर्क लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति छठे भाव का राजा होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी छठे भाव में ही पड़ती है, तो बृहस्पति कर्क लग्न वाले जातक के लिए फंक्शनल मेलफिक बन जाता है। नॉर्मली एक ग्रह जो 5वें भाव का राजा होता है उसे फंक्शनल बेनिफिक समझा जाता है। हालांकि कर्क लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति एक त्रिकोण भाव और छठे भाव दोनों पर राज करता है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि कर्क लग्न के लिए मेलफिक की तरह काम करती है। तो कोई भी ग्रह जो किसी भी लग्न के लिए छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करता है, वो उस लग्न के लिए आमतौर पर फंक्शनल मेलफिक बन जाता है, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक ही क्यों ना हो। यहाँ हम नेचुरल बेनिफिक्स की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल मेलफिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, जिन पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो नेचुरल बेनिफिक्स कौन से हैं? वो है बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा। अगर बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र या बुध छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करें तो वो फंक्शनल मेलफिक समझे जाते हैं, और अगर उनकी मूल त्रिकोण राशि या तो छठे, 8वें या 12वें भाव में पड़ती है तो वो स्ट्रांग फंक्शनल मेलफिक माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेष लग्न वाले जातक के लिए बुध एक स्ट्रांग फंक्शनल मेलफिक है, क्योंकि बुध तीसरे और छठे भाव दोनों पर राज करता है। आपके लग्न के तीसरे भाव का कोई भी स्वामी आपके लिए एक अदुश्मन ग्रह बन जाता है, चाहे वो बेनिफिक हो या मेलफिक, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक हो या नेचुरल मेलफिक। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी लग्न का तीसरा स्वामी इनेमिकल ग्रह होता है, लेकिन वो फंक्शनल मेलफिक तब बनता है जब वो छठे, 8वें या 12वें भाव पर भी राज करता है। तो मेष लग्न वाले जातक के लिए हम जानते हैं कि बुध फंक्शनल मेलफिक बनता है। कर्क लग्न वाले जातक के लिए मिसाल के तौर पर बृहस्पति फंक्शनल मेलफिक बनता है। फिर मीन लग्न वाले जातक के लिए शुक्र एक स्ट्रांग फंक्शनल मेलफिक बनता है, और कुंभ लग्न वाले जातक के लिए बुध एक स्ट्रांग फंक्शनल मेलफिक बनता है। फिर धनु लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा फंक्शनल मेलफिक बनता है, क्योंकि चंद्रमा धनु लग्न के लिए 8वें भाव का स्वामी होता है। तो इस आधार पर कि हर लग्न के लिए कौन सा ग्रह, आप पाएंगे कि कोई न कोई ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करेगा, और अगर वो ग्रह नेचुरल बेनिफिक है लेकिन छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करता है तो वो फंक्शनल मेलफिक है। आज हम इस वीडियो में बस यही बात कर रहे हैं। फिर से याद दिला दूं कि हम एक नेचुरल बेनिफिक के बारे में बात कर रहे हैं जो फंक्शनल मेलफिक बन जाता है। हालांकि कोई भी ग्रह, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक हो या नेचुरल मेलफिक, अगर वो छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करता है तो वो फंक्शनल मेलफिक बन जाता है। तो कुछ लग्नों के लिए जब कोई नेचुरल बेनिफिक फंक्शनल मेलफिक बन जाता है तो वो कैसी चुनौतियां देता है, वो कैसे नतीजे देता है। अब पहले कर्क लग्न वाले जातक का उदाहरण लेते हैं। मैं कर्क लग्न वाले जातक का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान राम का लग्न या उनका उदय लग्न कर्क राशि का था, कर्क चिन्ह, और हम जानते हैं कि उनके सभी ग्रह उच्च के थे, यानी बृहस्पति लग्न में ही पहले भाव में ही उच्च का था। बृहस्पति त्रिकोण भाव पर राज करता है तो उन्हें भाग्यशाली होना चाहिए था, लेकिन बृहस्पति छठे भाव पर भी राज करता है, और वो भी इसके मूल त्रिकोण राशि धनु के कारण, जो छठे भाव पर राज करता है। तो ये कर्क लग्न वाले जातक के लिए एक स्ट्रांग फंक्शनल मेलफिक बन जाता है। और भगवान राम के लिए बृहस्पति ठीक लग्न में था और बृहस्पति उच्च का था, वो भी लग्न में, लेकिन वो एक फंक्शनल मेलफिक था।
तो जहां एक तरफ बृहस्पति ने भगवान राम को जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान और समझ दी, वहीं ये उनके खिलाफ कैसे गया? वो ये था कि वो अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा ही समझदार थे और इसलिए उनमें माफ करने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी। और जहां वो लड़ने को तैयार थे, जिधर भी विरोध मिलता, जिधर भी धर्म के लिए खड़े होना पड़ता, फिर भी उनमें ये, आप कमजोरी कहें या दिल की विशालता, जो मर्जी कहो, उनमें ये प्रवृत्ति थी कि वो अपने से बड़े दुश्मन को भी माफ कर देते। और यहीं पर उनके लिए चुनौती भी थी। मसलन जब उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी सौतेली माँ चाहती थी कि उनके सौतेले भाई राजा बने ना कि वो, तो उन्हें वन भेज दिया गया। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो अपने पिता के वचन का पालन करना चाहते थे। तो एक समझदार बेटा और सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उन्होंने अपने अधिकार त्याग दिए और वन चले गए। और फिर जब उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ तो वो रावण को माफ करने को तैयार थे अगर वो बिना लड़ाई के सीता को लौटा दे। उन्होंने रावण को कई पैगाम भेजे कि तुम माफी मांग लो, सीता को त्याग दो, उसे वापस कर दो और किसी का खून नहीं बहना चाहिए। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसने लड़ाई मोल ली और आखिरकार मारा गया। और ध्यान रहे, रावण के भी सभी ग्रह उच्च के थे सिवाय एक के। वो ग्रह क्यों उच्च का होते हुए भी आखिरी वक्त पर अपना रास्ता बदल लेता है, वो मैं आपकी पढ़ाई के लिए छोड़ रहा हूँ। तो राम अपने से बड़े दुश्मन को माफ करने को तैयार थे और यही उनके लिए एक मुसीबत भी बन गया। जब सीता लंका से वापस आई, जब राम ने उन्हें छुड़ाया और किसी ने सीता के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, तो राम उन्हें अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो गए। एक समझदार व्यक्ति होने के नाते वो अपने ही लोगों के डर और शंकाओं को दूर करना चाहते थे। और फिर बार बार उनके पास उच्च का बृहस्पति होने के बावजूद, लेकिन बृहस्पति छठे भाव पर राज करता था। एक तरह से उनकी समझदारी ही उनकी मुश्किलों की जड़ बन गई या उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसी तरह आप पाएंगे कि जब भी कोई नेचुरल बेनिफिक फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है, भले ही वो अच्छी स्थिति में हो, भले ही उच्च का ही क्यों ना हो, तो वो आपको उस भाव के मामले में चुनौतियां देगा जिसका वो स्वामी है। उदाहरण के तौर पर राम के मामले में, क्योंकि छठा भाव बृहस्पति के अधीन था और वो लग्न में था, तो दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन जिन्हें वो अपना मित्र या हितैषी समझते थे, जिनमें उनकी सौतेली माँ भी थी, जो वास्तव में उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने जायज बेटे के लिए उनका प्यार बीच में आ गया, तो वो उनकी दुश्मन बन गई और उन्हें वन भेज दिया, वनवास दे दिया। तो यही बात उन लोगों के साथ होती है जिनके पास उच्च का मेल्फिक भी हो, जो अच्छी स्थिति में हो, लेकिन वो उस खास लग्न के लिए फंक्शनल मेल्फिक हो। उदाहरण के तौर पर वृषभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र लग्न का स्वामी होता है। और क्या शुक्र छठे भाव पर भी राज करता है? जी हाँ, शुक्र मेल्फिक तो है, लेकिन क्योंकि वो लग्न का स्वामी है तो वो फंक्शनल मेल्फिक नहीं बनता। ये बात ध्यान रखें। इसी तरह वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए मंगल आठवें भाव का स्वामी है, लेकिन वो फंक्शनल मेल्फिक नहीं बनता क्योंकि वो लग्न का स्वामी भी है। यही एक एक्सेप्शन है। जो ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव पर राज करता है, अगर वो लग्न का स्वामी है तो वो उस खास लग्न के जातक के लिए फंक्शनल मेल्फिक नहीं बनता। मीन लग्न वाले जातक के लिए शुक्र एक स्ट्रांग फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है क्योंकि शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला के जरिए 8वें भाव पर राज करता है। तो मीन लग्न वाले जातक के लिए शुक्र एक स्ट्रांग फंक्शनल मेल्फिक बनता है और जो नतीजे होते हैं वो मटीरियल बेनिफिट से जुड़े होते हैं, इंटीमेसी से जुड़े होते हैं, विपरीत लिंग से जुड़े होते हैं, रिश्तों से जुड़े होते हैं। तो मीन लग्न वाला जातक वहां चुनौतियां पाएगा और जो नतीजे उसे मिलते हैं वो है अचानक उथल पुथल, अचानक रुकावटें, अचानक मुश्किलें आती हैं, क्योंकि यहाँ 8वां भाव आ रहा है। और जहाँ कागजों पर लगता है कि ग्रह अच्छे नतीजे दे रहा है, बीच बीच में वो ग्रह अचानक उथल पुथल भी डालेगा। मिसाल के तौर पर मीन लग्न वाले जातक के लिए शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि के कारण 8वें भाव पर राज करता है। आप सोचोगे या मानोगे कि चीजें अच्छी चल रही है, मटीरियल पोजीशन के मामले में चीजें अच्छी चल रही है, रेगुलर आमदनी है, स्थिर नतीजे हैं, आप जायदाद खरीद रहे होंगे,
लेकिन अचानक कुछ आ जाता है, कोई नोटिस आ जाता है, जायदाद के कागजात में कुछ मसले या चुनौतियां आ जाती है, या कोई टैक्स नोटिस आ जाता है क्योंकि 8वां भाव छुपे हुए धन से भी जुड़ा होता है, तो इल्जाम लगते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही लग रही होगी, या आपकी मोहब्बत की जिंदगी अच्छी चल रही लग रही होगी, और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रुकावट आ जाती है। हो सकता है अपने ही दोस्तों की तरफ से, समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, या फिर आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे लग रहे हो, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों के बीच दूरी आ जाती है, या वो एक साथ इस धारणा से आते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व के अंतरों को पार कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद पाते हैं कि अंतर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े हैं, तो आखिरकार रिश्ता टूट जाता है। तो अगर ग्रह छठे भाव पर राज करता है तो दुश्मनी वाली ताकतें साथ आती हैं, अचानक मसले साथ आते हैं, बीमारियां साथ आ सकती है, कोर्ट केस से जुड़ी चुनौतियां साथ आ सकती हैं, रिश्तों की चुनौतियां साथ आ सकती हैं, ऑफिस के साथियों से चुनौतियां साथ आ सकती हैं, अपनों से चुनौतियां साथ आ सकती हैं। 8वें भाव के साथ हमने अभी मीन लग्न वालों के लिए उदाहरण देखा, अचानक रुकावटें, अचानक उथल पुथल, भले ही चीजें अच्छी लग रही हो, अचानक कुछ आ खड़ा होता है। छठे भाव के स्वामित्व में मसले ज्यादा पुराने, क्रोनिक होते हैं, मतलब धीरे धीरे वो उठते हैं और फिर पुराने हो जाते हैं। 8वें भाव में चीजें अचानक होती हैं, धीरे से मैनिफेस्ट होने की बजाय, और इसलिए 8वां भाव खासकर बड़ी चुनौती होता है। मसलन वृषभ लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु के जरिए 8वें भाव का स्वामी बन जाता है। तो वृषभ लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति जहां भी स्थित हो उस भाव से जुड़े नतीजे या चुनौतियां डालेगा। तो वृषभ लग्न वाले जातक के लिए अगर बृहस्पति चौथे भाव में चला जाए तो उदाहरण के तौर पर सिंह राशि में होने के बावजूद, जो बृहस्पति के लिए मित्र राशि है, फिर भी बीच बीच में आप पाएंगे कि घर से जुड़ी, आपकी गृहस्थी से जुड़ी, माँ से जुड़ी या पैसों से जुड़ी चुनौतियां आएंगी। कभी आप सोचोगे कि आपने बहुत समझदारी का फैसला ले लिया है, लेकिन फैसला लेने के बाद उस फैसले की वजह से या उसकी पृष्ठभूमि में कोई रुकावट, कोई चुनौती, कोई उथल पुथल, कोई मसला आ खड़ा होता है। तो जब बृहस्पति आपके लिए फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है तो समझदारी के फैसले लेने में वो आपकी कैसे मदद करता है, या विस्तार करने में, या सीखने में, या बहुतायत और समृद्धि लाने में, या दृष्टि डालने पर चुनौतियों को कम करने में, ये सब आपके लिए चुनौती बन जाता है क्योंकि बृहस्पति फंक्शनल मेल्फिक बन गया है। जबकि शुक्र जब वो फंक्शनल मेल्फिक बनता है तो रिश्तों में चुनौतियां देता है, मटीरियल पोजीशन में चुनौतियां देता है, खासकर ठोस चीजों में, आपकी गाड़ियां, आपके जेवरात, आपकी सुविधाएं, वो सब जो आपके पास है, वो माल जो आपके पास है, जो पैसा खरीद सकता है, शुक्र वहां चुनौतियां देता है। बुध चुनौतियां देता है आपके चुनाव करने के तरीके में, आपकी अक्ल के मामले में। तो जहां एक फैसला बहुत अक्लमंदी का लगता है, जहां एक चुनाव बहुत अच्छा चुनाव लगता है, एक अक्लमंद चुनाव, एक समझदार चुनाव, हालांकि समय के साथ वो धीरे धीरे बाहर आता है या पता चलता है कि चुनाव इतना अक्लमंद नहीं था, और आखिरकार इसलिए क्योंकि उस वक्त चीजें ठीक लग रही थी, लेकिन हमेशा बाद में कुछ ऐसा सामने आता है जिसकी वजह से वो चुनाव या किसी सूरत हाल के बारे में आपने जो विश्लेषण किया था और फैसला लिया था, वही आपके लिए मुसीबत बन जाता है। तो बुध आपकी एनालिटिकल एबिलिटी से जुड़ा है, आपके चुनावों से, आप कैसे चुनाव करते हैं और चुनाव की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अक्ल का इस्तेमाल कैसे करते हैं चीजों को पार करने के लिए या किसी सूरत हाल में फैसला लेने के लिए। बुध कभी कभी आपको कम उम्र में ही फैसले लेने पर मजबूर करता है, खासकर अगर वो फंक्शनल मेल्फिक हो, तो वो आपको छोटी उम्र में फैसले दिलवाता है जिनका सामना आपको बाद में बड़ी उम्र में करना पड़ता है। तो खासकर किशोरावस्था में जिसका बुध फंक्शनल मेल्फिक होता है, वो पाएगा कि वो बड़ी चुनौतियों में फंसेंगे क्योंकि उनमें वो काबिलियत होती है कि मुसीबत ढूंढ लें जहां मुसीबत है ही नहीं, तो बुध जरूर वहां चुनौतियां डालेगा। चंद्रमा के साथ जब चंद्रमा आपके लिए फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है, मिसाल के तौर पर
कुंभ लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है। धनु लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है। सिंह लग्न वाले जातक के लिए क्योंकि वो छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामित्व में आता है, तो ऐसी सूरतों में जिस भाव पर वो राज करता है उससे जुड़ा चंद्रमा चुनौती बन जाता है। तो कुंभ लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी होने के कारण सेहत से जुड़ी, मानसिक सेहत से जुड़ी, बीमारियों से जुड़ी चुनौतियां डालेगा। अगर और मेल्फिक्स साथ हो तो ये इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, फोकस नहीं रख पाता, इमोशंस पर कंट्रोल या इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रख पाता। इंसान को सीने से जुड़ी, जुकाम से जुड़ी, यहाँ तक कि दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं कुंभ लग्न वाले जातक के लिए, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव पर है। ऐसा इंसान छुपे हुए दुश्मनों का सामना भी नहीं कर पाएगा। चीजें अचानक सामने आएंगी तो आप सोचोगे कि कोई आपका मित्र है, लेकिन अचानक सुनोगे कि आपका मित्र समझकर कोई आपके बारे में कुछ ऐसा कहता या करता है जो आपकी उम्मीदों के उलट होता है और आप उसका सामना नहीं कर पाते। आप समझदारी या संयम से उसे नहीं देख पाते और आप प्रतिक्रिया करते हो या ओवर रिएक्ट करते हो, या आप उसे सहन नहीं कर पाते और बहुत दिल पर ले लेते हो, तो आप सब कुछ बहुत गहरे ले लेते हो। तो यही चुनौती है कुंभ लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए जब चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी बनता है तो ऐसा इंसान अपनी संपत्ति से जुड़ी अचानक मुश्किलों या चुनौतियों से गुजर सकता है और अपनी इमोशंस से जुड़ा भी। एक दौर में आपको सब ठीक लग रहा होता है और अचानक कुछ आता है, कोई मसला आता है, कोई कम्युनिकेशन आता है, कोई अपील आ जाती है और आप उस मसले को हैंडल नहीं कर पाते। तो धनु लग्न वाले जातक के लिए मुसीबत के वक्त में अपनी इमोशंस को संभालने की क्षमता सवालों के घेरे में आ जाती है। ये उसके लिए चुनौती बन जाती है। भले ही आप उस रुकावट या उथल पुथल को हैंडल कर लो जो 8वें भाव को राज करने वाले ग्रह की वजह से अचानक आपके पास आए हो, फिर भी आप उसे बहुत दिल पर ले लेते हो और आप ज्यादा इमोशनली तकलीफ उठाते हो क्योंकि वो चुनौती है। तो दोस्तों, ये रूल है, अगर नेचुरल बेनिफिक्स छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करते हैं, भले ही वो किसी त्रिकोण भाव पर भी क्यों न राज कर रहे हो, लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी भाव छठे, 8वें या 12वें पर राज करते हैं तो नेचुरल बेनिफिक भी फंक्शनल मेल्फिक निकलता है। और इसलिए अगर कोई बेनिफिक फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है तो वो चुनौतियां डालता है, मसले डालता है। हालांकि वो उतने गंभीर मसले नहीं डालता जितना कोई नेचुरल मेल्फिक डालता है जो फंक्शनल मेल्फिक हो, जहां पर खतरे ज्यादा होते हैं। लेकिन आप नेचुरल बेनिफिक्स पर भरोसा करते हो कि वो आपको अच्छे नतीजे देंगे और मेल्फिक्स को दूर रखेंगे। लेकिन अगर नेचुरल बेनिफिक खुद ही फंक्शनल मेल्फिक बन जाता है तो वो मसले और चुनौतियां डालता है और कुंडली के शुभ प्रभाव और समृद्धि लाने वाली प्रवृत्तियों को कम करता है। तो अगर आपके यहाँ कोई भी नेचुरल बेनिफिक है जो छठे, 8वें या 12वें भाव पर राज करता है, तो सावधान रहें कि वो कैसी चुनौतियां डाल सकता है, खासकर जब उसकी ट्रांजिट केंद्र भावों पर हो और खासकर लग्न पर या दूसरे मेल्फिक्स पर। आप सोच सकते हो कि नेचुरल बेनिफिक लग्न या केंद्र या दूसरे मेल्फिक्स पर ट्रांजिट कर रहा है तो शायद वो चुनौतियां कम कर दे, लेकिन इसके उलट एक नेचुरल बेनिफिक जो आपके लग्न के लिए फंक्शनल मेल्फिक है, जब वो अहम भावों पर या बेनिफिक्स पर ट्रांजिट करता है तो वो चुनौतियां और मसले डालेगा, और उससे भी ज्यादा उसके अंतर्दशा और उसकी दशा के दौरान भी। तो सावधानी बरतें, कुंडली में देखें, समझें कि आपके ये ग्रह कौन से हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे असर दिखा रहे हैं, और फिर उन पर कड़ी नजर रखें, उन प्रवृत्तियों पर, अपनी उन उद्यताओं पर जो इन ग्रहों से जुड़ी है, और आप पछताने से बेहतर बचे रहेंगे। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। मैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में मिलूंगा। ये थे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।